जय हिंद किसान भाइयों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक फार्मर में। तो आप देख सकते हैं हमने मौसमी को सिंचाई की हुई है और लगभग 15 से 20 दिन के बाद अब कलियाँ निकलना चालू हुई है। तो कलियाँ अच्छी तरह से निकल के आए, हेल्दी कलियाँ निकली। तो इसी के लिए आज हम हमारे मौसमी के फसल को कुछ खाद ड्रिप इरिगेशन के सहायता से छोड़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं खाद कौन से है। तो आज हम 12-61-0 और इसी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट और इन दोनों के बाद मिलान छोड़ने वाले हैं। मिलान एक माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद है। तो पहले हम कैल्शियम नाइट्रेट गिन लेंगे, उसके बाद दूसरी खाद गिनेंगे। हमारी जो खाद की पैकिंग है वो 25 किलो की है। तो इसी के लिए हम इसे गिन के हमारे मौसमी के जो प्लॉट हमने बनाए हैं तो 2 प्लॉट में अलग अलग देंगे। तो अब हम 12-61-0 गिन लेंगे और उसके बाद हम मौसमी के खेत में जाके ट्रैक्टर की सहायता से आज खाद देंगे, क्योंकि आज हमारे इधर लाइट नहीं है। तो हम ट्रैक्टर लेके मौसमी के खेत में आए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज हम खाद जनरेटर की सहायता से देंगे। तो पहले हम मोटर के वायर जोड़ लेते हैं, जो कि पहले लाइट के कनेक्शन से जुड़े हुए थे। तो वो निकाल के हमारे जनरेटर के कनेक्शन को जोड़ देंगे। तो अभी हमें लाइट की फ्यूज़ निकाल के हमारे जनरेटर के वायर इनसे जोड़ लेंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं हम कैसे ये वायर जोड़ रहे हैं। अगर लाइट ना हो तो जनरेटर से हम हमेशा खाद एवं पानी देते हैं, ताकि पानी और खाद हमेशा फसल को वक्त पे मिले, जिससे कि हमारे फसल की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये हमने वायर जोड़ लिए। तो चलिए अभी खाद मिक्स करके खाद देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा नेटाफिम कंपनी का सैंड फिल्टर का सेटअप है, जिसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 40,000 लीटर पानी फिल्टर करने के। तो यह हमने लगभग 1 साल पहले लगाया था और इसकी वजह से जो ड्रिप चोकअप होने की समस्या थी वह बहुत कम हो गई है। तो हम पहला खाद मिक्स करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि हम 200 लीटर के बैरल में पानी के साथ मिक्स करके हमारे मौसमी की फसल को देंगे। तो पहले हम थोड़ा पानी लेके उसमें कैल्शियम नाइट्रेट डाल के फिर ड्रम पूरा भर के अच्छी तरह से घोल कर, तो पहले ड्रम पूरा भरने के बाद उसे हम हमारे पावर स्प्रेयर में डालेंगे और जिसकी सहायता से जो हमारे मोटर का पाइप है उसमें लाइटर लगा के उससे हम हमारे सैंड फिल्टर में फ़िल्टर करके आगे मौसमी की तरफ भेजेंगे। तो आप देख सकते हैं यह हम अभी पावर स्प्रेयर में जो हमने कैल्शियम नाइट घोल कर ड्रम में भरा था वो डाल रहे। तो आप देख सकते हैं ये पावर स्प्रेयर चालू करने के बाद ऐसे पावर स्प्रेयर में से जो खाद निकलेगा ये हमने हमारे लैडर से जोड़ दिया है और यह लैडर हमारे जो मोटर से पाइप निकला है उससे अटैच है। तो वह खाद हमारे पावर स्प्रेयर से होकर यह जो लैडर हमने पाइप से कनेक्ट किए उससे होते हुए हमारे सैंड फिल्टर में जाएंगी, जहाँ से फिल्टर होके आगे हमारे मौसमी के फसल को मिलेगा। तो खाद देने से पहले हमें कम से कम 10 मिनट मोटर चालू रखनी है, ताकि प्रेशर अच्छी तरह से पूरे लैटरल में आ जाए। तो अब हम कैल्शियम नाइट्रेट देंगे। तो चलिए कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट में
18.5% कैल्शियम और 15.5% नाइट्रोजन होता है। और इसके इस्तेमाल से फसल में क्लोरोफिल अच्छा बढ़ता है। क्लोरोफिल बढ़ने की वजह से हमारे मौसमी में फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी होगी, जिससे कि फूड स्टोरेज अच्छा बढ़ेगा। नाइट्रेट के इस्तेमाल से कलियाँ निकलने में मदद होती है और जब फल बड़ा हो जाता है तो फलों का आकार एक समान होकर फलों की चमक ये अच्छी तरह से बढ़ता है। कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते समय 1 एकड़ के लिए लगभग 4 किलो से लेकर 5 किलो तक ड्रिप इरिगेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। मिलांज एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो खास करके ड्रिप से इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। यह फसल को ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट तो देता है। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वह जल्दी और पूरी तरह से फसल को मिलते हैं। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वह पूरी तरह से संतुलित है और है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड नंबर 1 के अनुसार ही बनाया गया है। मिलांज फसल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी रहती है वह जल्द से जल्द कवर करके प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की उपलब्धता को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से फसल अच्छी तरह से बढ़ती है और यह फूलों और फलों की पैदावार बढ़ाता है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी रखता है, जिससे कि हमें अच्छा मुनाफा हो सके। तो अब हम मिलांज के बाद 1261 खाद देंगे। अब हम 1261 खाद देंगे। यह भी एक वाटर सोलुबल खाद है। 1261 को मोनो अमोनियम पोटैश भी कहा जाता है और इसके इस्तेमाल से जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। फसल में जो पीलापन होता है वो इससे दूर हो जाता है, क्योंकि 1261 में 12% नाइट्रोजन होता है, जिससे कि हमारी फसल में क्लोरोफिल अच्छी तरह से बढ़कर फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, जिससे कि फूड स्टोरेज अच्छा बढ़कर कलियाँ निकालने में सहायता होती है। 61% फास्फोरस होने की वजह से पौधों में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ के पौधे हेल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक फार्मर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।